देखो भाई, तो तुम लोग को कल बता रहे थे कि डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन पता करने के लिए, तो डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे पता करते हैं? तो सबसे पहले क्यू निकाल लो। तो यहाँ देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी सी और डी बनाया। केसी इस रिएक्शन का दिया हुआ 10 और जिस कंटेनर में ये हो रहा उस कंटेनर का वॉल्यूम दिया हुआ 10 लीटर। एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम, मोल ऑफ ए बी सी डी दिया हुआ 1 2 3 4 मोल्स। तो कहता देन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो तुम सोचो जरा सा, तुम लोग को हम बताए थे कि सबसे पहले क्यू निकालो, केसी दिया हुआ था क्यूसी निकाल लो। क्यूसी निकालने का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ राइट बटा कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट। राइट का कंसंट्रेशन बटा लेफ्ट का। अच्छा, कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, मोल बटा वॉल्यूम। तो सी का मोल देख लो, सी का मोल 3 है, डी का मोल 4 है, ए का मोल 1 है और बी का मोल 2। तो यहाँ पे सी का मोल हो गया तुम्हारा 3/10 इंटू डी का मोल था 4/10 बटा मोल बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। यहाँ ए का मोल बताओ, ए का मोल बताओ भाई, 1/10 इंटू बी का मोल 2/10। सोल्व करो, 10 और 10 कैंसिल कर दो, बेहतर होगा। 2 से ये कट जाएगा 4, तो 6 आ जाएगा फाइनली। क्यूसी का मान कितना आ गया, 6। केसी से ये क्या है, कम, क्योंकि केसी का मान 10 दिया हुआ है और आया क्यूसी का मान कितना, 6। तो याद करो कि क्यूसी लेस देन केसी, देन रिएक्शन शिफ्ट इन, क्या बोलो, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यही आंसर हो गया ये वाला। तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था। फिर भी आज हम तुम लोग को केवल केमिकल इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल बताएंगे। जो बता रहे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम बोले भी थे, डायरेक्शन वगैरह पढ़ लिए, तो इसका हम तुमको न्यूमेरिकल एक बुक से बनाएंगे। देखो, इन द रिएक्शन क्या दिया हुआ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इन द रिएक्शन ए प्लस बी रिवर्सिबल साइन सी प्लस डी, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो रिएक्शन है, ध्यान देना, ए प्लस बी रिवर्सिबल साइन सी प्लस डी, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन में कह रहा कि ए का इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो बी का इनिशियल कंसंट्रेशन का कई गुना है, डबल। अगर b का तुमको मान लो x है तो इसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर इसका मान लेते हैं अपना लोग 1 मोल, इसका कितना मोल मान ले, माने हैं लेट, इनिशियल मोल मान लिए कि 1 मोल है b का, तो ये b का डबल, तो b का डबल ही क्या मोल हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा इनिशियल। ये 1 मोल b का हम लोग मान के चल रहे हैं कि b का जो इनिशियल मोल होगा वो 1 मोल होगा। तो a का कितना हो जाएगा, इसका दुगना, तो दुगना कितना हो जाएगा, 2 मोल। इनिशियली में c कितना हो जाएगा, 0 0 हो गया। ये लेट हटाओ, यहाँ से यहाँ लिख देना लेट, माने। और ये क्वेश्चन के अनुसार हो गया, अगर b का 1 मोल तो इसका 2 मोल, अगर इसका 2 मोल है तो इसका कितना हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा। अब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के टाइम, इक्विलिब्रियम के समय ये मान लो कि x मोल घट रहा होगा, ये क्या घट रहा होगा, 1 माइनस एक्स। क्यों, ये कैसे पता चल गया कि ये x घट रहा है तो ये भी x घटेगा। तो समझना, पहले किसी एक को मान के चला जाता है कि वो कितना मोल घट रहा है, नहीं मालूम है तब मान के चलो कि a जो था, a वो मान के चलो कि x मोल घट रहा था, तो अगला जो कितना घट रहा है कितना बन रहा है, ये सब ये पता इसी से चलेगा। तो यहाँ पे ना कुछ, तो ये कितना, 1 मोल, तो 1 मोल से ये कितना बना, 1 मोल, तो 1 मोल से 1 मोल हो रहा है। तो यहाँ पे ये बताओ x मोल अगर ये यूज होगा तो ये भी बनेगा, x मोल यूज होगा, बनेगा नहीं, यूज होगा। तो यहाँ पे ये बताओ कि 1 माइनस कितना, x। अब ये बताओ 1 मोल से 1 मोल तो x मोल से कितना, x मोल, 1 मोल से 1 मोल तो x मोल से कितना, x मोल हो जाएगा। ये भी मोल है, ध्यान देना है। अब बोल रहा है, देखो, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ B was found to be 1/3 of concentration of C. At equilibrium
क्वेश्चन में करा कि इक्विलिब्रियम के टाइम कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सी का 1/3 मैंने क्या 3 से डिवाइड कर दो। 1/3 बोलने का मतलब क्या होता है 1/3। अब 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे सी का कंसंट्रेशन का 1/3 तो 3 नीचे नहीं आ जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे बताओ बी का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के टाइम कितना था 1 - x, सी का कंसंट्रेशन कितना था x/3, मल्टीप्लाई कर दो 3 इधर आ जाएगा 3x हो जाएगा, इधर जाएगा क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब 4x बराबर आ गया 3, 4x इक्वल टू कितना 3, तो x का मान कितना 3/4 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो Kc बराबर क्या होता है राइट का कंसंट्रेशन बटा लेफ्ट का। अब एक बात है कि हम लोग मोल माने, अब वॉल्यूम ना दिया हुआ तो वॉल्यूम 1 मान लो, हम बताए थे कि वॉल्यूम अगर ना दिया रहे तो 1 मान ले, या वॉल्यूम v मान ले तो v सबसे डिवाइड कर दो कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे कर जाएगा टोटल, तो यहाँ पे Kc बराबर क्या हो जाएगा राइट बटा लेफ्ट, तो x इंटू एक्स ये वाला होगा कि नहीं। अब पाई क्या कर देंगे बताओ राइट बटा लेफ्ट 2 - x इंटू 1 माइनस कितना x। चलो x का वैल्यू बताओ कितना इंटू 3 क्या 4 बाई बोलो 2 माइनस x का वैल्यू बताओ 3 कितना 4 इंटू 1 माइनस 3 कितना 4। सोल्व करो 4 दूना 8 में से 3 गया 5/4, यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1/4, यहाँ 3/4 गुना 3/4 बटा ये कितना आ जाएगा 5/4 इंटू 1/4, 4 4 कैंसिल कर दो 3 दिया 9, 9 बटा कितना आ जाएगा बताओ भाई, दिख रहा है ना 9 बटा कितना 5, यही आपका आंसर। डिवाइड करोगे तो 18/90 1.8 आ जाएगा। आया समझ में। तो क्वेश्चन यहाँ पे वॉल्यूम से डिवाइड कर किए तो v से डिवाइड करो, v से डिवाइड करो, यहाँ भी v से करो यहाँ भी v से करो, तो v और v तो दोनों कट जाएगा ना। इसीलिए हम बताए कि वॉल्यूम अगर ना दिया रहे ऐसा क्वेश्चन में तो पक्का कहीं ना कहीं कट जाएगा, तो तुम v मान के भी बैठा सकता है और 1 मान के भी बैठा सकता है। आया समझ में। देखो करा कि द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन क्या है a + 3b 2c, मतलब उस रिएक्शन के लिए a + 3b रिएक्शन दिया हुआ 2, इसके लिए Kc का वैल्यू दिया हुआ कितना 0.5, 0. कितना 5, कितना टेम्परेचर पर बताओ 400 + 273 मतलब 673 केल्विन पे दिया हुआ। आगे समझ में। अब करा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp, Kp का वैल्यू बताओ। याद करो Kp बराबर बताए थे कि Kc × RT⁴ होता है। तुम सबसे पहले क्या करो कि इसका ΔNg निकाल लो। ΔNg का मतलब क्या होता है टोटल मोल प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल क्या रिएक्टेंट, टोटल मोल प्रोडक्ट कितना 2 माइनस टोटल मोल रिएक्टेंट का 3 और 1 4। अच्छा एक बात और, इसके बगल में गैसेस नहीं लिखा है, वो गैसेस के ही लिए दिया है, अगर ना लिखा है तो समझ जाना सब गैसेस फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, कितना आ गया बताओ -2, हटाओ यहाँ पे Kp निकालना -2 आ गया। इसलिए अब बताओ Kp बराबर क्या होता है Kc × RT⁴ सोल्व कर लोगे। Kc का मान कितना बताओ 0.5, R का मान बताओ कितना 0.0821, T का मान टेम्परेचर 600 कितना 73 माइनस कितना भाई, एक चीज है ये माइनस पावर है तो नीचे आ जाएगा ना, मतलब फाइनली आ जाएगा 0.5 बटा 0.0821 गुना 673 गुना करके इसका स्क्वायर कर लो, और जो स्क्वायर करके आएगा 0.5 से भागा दे दे, यही आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना ये आ जाएगा क्या एटीएम इनवर्स 2। तो एटीएम कैसे ले आए सर आप, एटीएम लाने का तरीका देख ले। ΔNg का मान कितना -2, याद कर Kp का यूनिट बताए थे ATM⁴ ΔNg, याद करो तो ATM⁴ ΔNg कितना -2, तो -2 कर दी। चल अगला क्वेश्चन देख 2 मोल ऑफ अमोनिया, अमोनिया 2 मोल दिया हुआ है, ध्यान देना 2 मोल अमोनिया दिया हुआ है। इनिशियल में ये डिसोसिएट करता है, पढ़ो ना 2 मोल अमोनिया
गया वेयर इंट्रोड्यूस इन इवैक्यूएटेड वेसल ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर वेसल में रख दिया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। कैपेसिटी एट हाई टेम्परेचर द गैस अंडरगोज पार्शियल डिसोसिएशन, तोड़ा, पार्शियली तोड़ा, पूरा कंप्लीट टूटा नहीं। जब तोड़ेगा तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, 3 से बैलेंस कर दे, यहाँ 2 से बैलेंस कर दे। लेकिन इनिशियल क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ था इनिशियल मोल कितना, इनिशियल मोल दिया हुआ भाई 2 मोल। ये इनिशियल बताए थे ना कि प्रोडक्ट जीरो होता है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जीरो। अब देखो ध्यान से एट इक्विलिब्रियम, चलो एट इक्विलिब्रियम लिख दे, इक्विलिब्रियम ये पता है कि कितना घट रहा होगा, नहीं पता, तो एक्स घट रहा होगा और क्या क्या घट रहा होगा एक्स। आप बताओ ये कितना बना था 2 मोल, फिर बोल, यही सब न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तरीका इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल कोई जरूरी नहीं है कि यही न्यूमेरिकल तुमको पूछ देगा, ये न्यूमेरिकल कोई जरूरी नहीं कि बहुत खास है, लेकिन हाँ मेथड बहुत अच्छा है क्वेश्चन का बनाना। ये 2 मोल से कितना मोल, 1 मोल, तो 1 मोल से कितना बन जाएगा 1/2 मोल, तो 1 से बन जाएगा x/2, 2 से 3, 1 से 3/2, तो 3/2 x हो जाएगा। इस सारा का सारा मोल में, मोल हो गया, ये सारा का सारा क्या मोल। एक बात और, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1, 1 से भागा दोगे उतने आ जाएगा ना, तो कंसंट्रेशन भी उतना ही हो जाएगा। चलो ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देख ले, यहाँ से पर अंडरगोज पार्शियल डिसोसिएशन एट, यहाँ स्टॉप था। अब यहाँ देखो एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का कंसंट्रेशन कितना पाया गया भाई 1 मोल। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया दिया हुआ है 1। तो ये एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम के टाइम अमोनिया का कंसंट्रेशन कितना है 2 - x बटा 1 वही वॉल्यूम, को लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो 2 माइनस क्या करोगे बताओ भाई x बराबर a, ये माइनस x है, ये 2 - 1 आएगा, x बराबर वैल्यू कितना आ गया बोलो। आप बताओ, यहाँ पे लिख रहे हैं इसका इधर लिखा जा रहा था, आप बताओ इसका निकालने के लिए तुमको क्या बोल रहा था, देख लो ना, फाइंड द क्या भाई केसी, तो केसी बराबर क्या होता है राइट का कंसंट्रेशन बटा लेफ्ट का, N2 H2 का कंसंट्रेशन पे पावर 3 बैलेंस फैक्टर, यहाँ अमोनिया का पावर कितना हो जाएगा 2, सोल्व करो N2 का मान बता, देखो x का मान बना बैठा दो वहाँ सब जगह, यहाँ ऐसा करो N2 का वैल्यू कितना x/2, x का मान कितना 1/2 कर दें। चलो हाइड्रोजन का बताओ 3 गुना 1 तो 3/2 ही ना, 3/2 गुना 1 का पावर कितना कर दें 3 बटा अमोनिया का बताओ, तो 2 - x का वैल्यू 1 पर पावर कितना 2, चल 3 तिहाई 9 तिहाई 27/8, ये 1/2 गुना 27/8 बटा a आ जाएगा 27 बटा कितना 16। अब केसी का यूनिट बताओ तो जरा, 3 1 4 में से 2 गया 2, तो मोल पर लीटर पर पावर 2, मोल पर लीटर पर पावर कितना 2, आंसर हो गया। यूनिट बताए ना पिछला लेक्चर, कोई ना कोई लेक्चर में बताया गया है आप लोग को, आया समझ में। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे ली चैटेलियर ठीक है ना, ध्यान देना ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बताया नहीं बताया, जो पहले थोड़ा सा समझ लो, देखो समझना पहले। यहाँ पे बताया गया क्या कि अगर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है किसी सिस्टम में या किसी कंटेनर में हो रहा है, तो उस कंटेनर में मान लो प्रेशर बढ़ा दिया गया, टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, ये कोई जरूरी नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा दे घटा दे, मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया गया, प्रेशर को चेंज कर दिया गया, वॉल्यूम को चेंज कर दिया गया है ना, कंसंट्रेशन ही बदल दिया गया, तब रिएक्शन के डायरेक्शन पे या रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा उस बात को बताया था ली चैटलियर। मतलब इसके अनुसार क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
सिस्टम प्रेशर या टेम्परेचर या वॉल्यूम या कंसंट्रेशन can be changed then its effect yeah then it affected the chemical affected the direction or rate of रिएक्शन को इफेक्ट करेगा। अब कैसे करेगा ये पाना, ठीक है। तो देखो सबसे पहला चीज इफेक्ट करेगा, लेकिन अच्छा एक बात और बता देते हैं, किधर क्यों रिएक्शन शिफ्ट होगा ये भी तुम जान लो। जिधर जो है ई लोग का जो चेंज है वो नलिफाइड है। नलिफाइड का मतलब होता है जिधर उसका इफेक्ट कम है। अब मान लो कि रिएक्टेंट साइड बढ़ा दिए तो वो चीज प्रोडक्ट साइड क्या हो गया, कम। तो रिएक्ट ज्यादा से किधर की ओर हो जाएगा, कम की ओर हो जाएगा। अब प्रोडक्ट का बढ़ा दिए तो प्रोडक्ट से किधर हो जाएगा, रिएक्टेंट। तो नलिफाइड कहलाता है। खैर देखो समझना पहले इसमें हम लोग किसका इफेक्ट पढ़ेंगे। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दूसरा इफेक्ट पढ़ेंगे अपना लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसी में कर देते हैं क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो प्रेशर का उल्टा उसमें रूल लगा देना। थर्ड नंबर में पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर। फोर्थ में पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एक बात बताएं, इनर्ट गैस का जो इफेक्ट होता है बहुत मैंने नहीं उतना इम्पोर्टेंट है। हम लोग को ये तीनों इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले अपना लोग क्या पढ़ ले भाई, पहले हम लोग पढ़ ले इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन रहे या अमाउंट रहे, बात उतने है यार। कंसंट्रेशन का दिया तो मोल बाय वॉल्यूम, अमाउंट बोल देगा तो मोल। भाई मोल बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे कह देगा कि 5 मोल जोड़ दिए, 5 मोल मिला दिए, 5 मोल निकाल दिए रिएक्शन कराते कराते, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सारा चीज इसी पे डिपेंड करेगा जो बता रहे हैं तुम लोग को। ध्यान से सुनना, अगर रिएक्टेंट मान लो ऐसे है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, कुछ बैलेंस कुछ भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, अगर मान लो कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज किए, मतलब क्या हुआ, ऐड किए, रिएक्टेंट मिला दिए, तब उस केस में इंक्रीज किए तो ये बढ़ गया, तो रिएक्शन किधर होगा, कम वाला के तरफ। मतलब क्या हो जाएगा बताओ, फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट का डिक्रीज करवा दिए, डिक्रीज करा दो, कम कर दो, तो उस केस में रिएक्शन क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि रिएक्टेंट के बारे में ना बोल के प्रोडक्ट बारे में भी बोल सकता है, तो प्रोडक्ट अगर हम लोग क्या कर दिए, बोलो भाई, प्रोडक्ट अगर इंक्रीज कर दिए तो ई ज्यादा, तो इधर कम हो जाएगा ना, तो बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। क्या समझ ले, रिएक्टेंट बढ़ाए तो जिसको बढ़ाएगा उसका उसी से रिएक्शन स्टार्ट शुरू, तो रिएक्टेंट बढ़ाया गया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन,
रिएक्टेंट घटा देंगे तो कम हो गया, तो कम की तरफ रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं, ये ज्यादा हो रहा है, तो इधर की ओर रिएक्शन हो जाएगा। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर क्या करते हैं भाई, बोलो घटा दिए, फिर कम हो गया, तो फिर तो ज्यादा इधर से इधर, तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, कर लोगे। जैसे एग्जांपल देखो, N2 प्लस H2 गैस बनाया अमोनिया गैस, बैलेंस कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इधर का रिएक्टेंट कौन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इधर का रिएक्टेंट कौन है, अमोनिया। समझना, क्वेश्चन कह देगा कि N2 का इंक्रीज कर दिए, N2 ऐड कर दिए, मैंने इंक्रीज किया, हम लिटरेचर लिखने रहे हैं कि N2 ऐडेड, N2 इंक्रीज किया। चलो तुमसे पूछ दिया H2 ऐड किया, तुमको बोल दिया कि N2 डिक्रीज कर दिया, H2 डिक्रीज कर दिया, तुमको बोल देगा क्वेश्चन में कि अमोनिया क्या है भाई, इसके सामने कोई जरूरी नहीं, यही लिख लेना, जगह नहीं है तो इसलिए इधर लिखना है। अमोनिया इंक्रीज कर दिया, अमोनिया का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दिया, क्या होगा देखो, रिएक्टेंट को बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्टेंट को कम करोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये सब रिएक्टेंट था, तो जिसमें बढ़ाए होंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। एफआर समझ जाएगा ना, एफआर का मतलब ये नहीं कि फ्री रेडिकल, एफआर का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। बोलो क्या करें, ये भी रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन बढ़ाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलो N2 घटा दिए, इसको कम कर दिए, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। आ रहा समझ में, बीआर का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन, पूरा लिख लेना। H2 बताओ डिक्रीज कर दिए, H2 को डिक्रीज किए हैं, कम कर दिए रिएक्टेंट को, तो क्या हो जाएगा। अब बताओ ये भाई, अमोनिया बढ़ा दिए, अमोनिया कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिए, इंक्रीज किए तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। सीधा जान ले, रिएक्टेंट बढ़ेगा तो फॉरवर्ड, रिएक्टेंट घटेगा तो बैकवर्ड, अब प्रोडक्ट बढ़ेगा तो बैकवर्ड, और रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट घटेगा, फिर से सुनो, रिएक्टेंट इंक्रीज करेगा, रिएक्टेंट इंक्रीज करेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, चाहे कोई रिएक्टेंट हो। समझ में आ रहा बात, जो भी गैसेस स्टेट वाला दिया रहेगा उसका, तो ध्यान रखना, रिएक्टेंट इंक्रीज फॉरवर्ड, रिएक्टेंट डिक्रीज बैकवर्ड। प्रोडक्ट का सुनना, प्रोडक्ट इंक्रीज बैकवर्ड, क्योंकि ये इंक्रीज तो बैकवर्ड जाएगा। आ रहा समझ में। अब बताओ प्रोडक्ट घटाएंगे तो बताओ, अमोनिया बढ़ रहा है, अमोनिया इंक्रीज किए, किधर क्यों रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन, ये क्या आ जाएगा, घट रहा है ना, तो इधर से इधर चला जाएगा, कम वाला की तरफ जाएगा, जो कमेगा उधर की ओर शिफ्ट करेगा रिएक्शन। फिर से सुन लो, रिएक्टेंट बढ़ता है, कोई भी रिएक्टेंट बढ़ेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्टेंट घट जाएगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो एक होमवर्क तुम लोग को दे देते हैं, ध्यान रखना, बनाना और मैसेज किया करिए, नहीं बनता है तो आंसर जो भी लिखते हो भेज दिया कर। CaCO3 रिवर्सिबल साइन CaO प्लस CO2 गैस, बोला कि CaCO3 का कंसंट्रेशन, CaCO3 का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, CaCO3 का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दिया, बनाना है, CaO का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, CaO का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दिया, CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, CO2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दिया। इस सब के सामने तुम डायरेक्शन लिखो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसका आंसर लिख के जल्द भेजेगा सब लोग। समझ में आ रहा है। अगला देखो, ये था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड क्या, प्रोडक्ट। एक और पढ़ा देते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बाकी अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा देख लो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। भाई प्रेशर का जो बताएंगे ना, उसका उल्टा कर देना वॉल्यूम का, उसका उल्टा कर दोगे क्या, वॉल्यूम का, जो नियम बताएंगे इसमें ध्यान रखना। प्रेशर अगर तू इंक्रीज करता है, प्रेशर क्या किए तो उधर की ओर मोल से उधर की ओर रिएक्शन शिफ्ट करेगा, उस डायरेक्शन में जिधर गैसियस का मोल कम है, गैस का मोल कम होगा। मतलब देन इफ प्रेशर इंक्रीज, देन
that direction in which mole of gas is less. कम, सीधा जान ले, प्रेशर बढ़ाएंगे उधर की ओर शिफ्ट करेगा जिधर मोल की संख्या कम है। लिखना होगा हिंदी में तो लिख लेना, प्रेशर बढ़ाने पर उधर की ओर रिएक्शन शिफ्ट करता जिधर गैस के मोल की संख्या कम है। अब प्रेशर घटाएंगे तो उल्टा कर दे, किधर की ओर शिफ्ट करेगा जिधर मोल की संख्या ज्यादा है। If pressure decreases, then reaction shifted on that direction in which mole of gas is, क्या बताओ, मोल ज्यादा। कर लोगे ना? एग्जाम्पल दे, मान ले N2 प्लस H2, रिवर्सिबल साइन 2, चलो ये लिखते हैं N2 प्लस H2, रिवर्सिबल साइन 2NH3, यहाँ पे 3 सब गैसेस स्टेट में है। लिख दे रहे हैं जी से गैस, S से सॉलिड, L से लिक्विड। अब तुमको बोला प्रेशर इंक्रीज कर दिए भाई, पहला क्वेश्चन। दूसरा, प्रेशर डिक्रीज कर दिए, डायरेक्शन बताइए। पहले ये बताइए था टोटल गैस का मोल है, यानी है कुछ था 1, 4 मोल, 3 है 1 4, इधर का मोल है गैस का 2 मोल। चलो रूल से बनाओ, प्रेशर बढ़ाने पे उधर की ओर रिएक्शन शिफ्ट करेगा जिधर गैस के मोल की संख्या कम है। किधर मोल की संख्या कम है? प्रोडक्ट तरफ, तो प्रोडक्ट की ओर होगा, और प्रोडक्ट के तरफ होगा तो कौन रिएक्शन हो गया? फॉरवर्ड रिएक्शन। अब प्रेशर क्या कर दिए? कम कर दिए। प्रेशर कम कर दिए तो जिधर मोल की संख्या ज्यादा उधर की ओर शिफ्ट करेगा, उल्टा इसका याद रखो। बढ़ाएंगे तो कम वाला मोल की ओर शिफ्ट करेगा, घटा देंगे प्रेशर को तो ज्यादा वाला, तो ज्यादा वाला बैकवर्ड डायरेक्शन ना हो जाएगा। बोलो, कर लोगे? इसका भी एक होमवर्क दे रहे हैं, H2 प्लस I2 रिवर्सिबल साइन HI गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। इसमें बोला प्रेशर बढ़ाएंगे तो किधर होगा, घटाएंगे तो किधर होगा। इसका भी आंसर लिख के मैसेज करो सब लोग ग्रुप में कर, या मेरे व्हाट्सएप पे कर देना। कर लोगे? ठीक, तो आज यहीं तक क्लास होगी।